नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है जीवन उन्नति पथ चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1। इसमें हम लोग सबसे पहले यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। पहले कौन आया था, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब के बारे में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं यूरोपियों का आगमन से। यूरोपियों का आगमन का सबसे पहले हम लोग इसमें भूमिका देखेंगे, कंपनियों का भारत आगमन देखेंगे, कंपनियों के बनने का क्रम देखेंगे। तो भूमिका में सबसे पहले यूरोप जो भारत आए, इसका भूमिका क्या क्या बैकग्राउंड तैयार हुआ जिसके वजह से यूरोपियों को भारत आना पड़ा। यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज हो रही थी। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार के पश्चात पुराने मार्ग तुर्कों के अधीन आ गए थे, इसलिए यूरोपवासी नए नए मार्ग खोज के अपना कहीं ना कहीं जा रहे थे। इसके पश्चात यूरोपियों ने नए समुद्री मार्ग की खोज की। नया समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप मिला। बार्थोलोम्यू डियाज पहले ढूंढा इसको। कुछ और मुख्य खोजें हैं। कुछ मुख्य खोजें क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका को ढूंढ लिया। 1770 में जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया को ढूंढ लिया और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को ढूंढ लिया। एबल तस्मान न्यूजीलैंड को ढूंढ लिया। कंपनियों के आने का क्रम, सबसे पहले कौन सा कंपनी आया था भारत? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। तो ये भी पूछ सकता है सबसे लास्ट में कौन आया था, तो फ्रांसीसी। और कंपनी बनने का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली बनाया, फिर ब्रिटिश, उसके बाद डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। यूरोपीय कंपनियों के वास्तविक नाम क्या थे? पुर्तगाली कंपनी जो भारत आया था, इसका वास्तविक नाम था एस्तादो द इंडिया। और डच कंपनी का वास्तविक नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। ब्रिटिश कंपनी का वास्तविक नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और डेनिश कंपनी का नाम था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी का नाम था कंपनी फ्रेंक्से डडेस इंडेस ओरिएंटल्स। अब हम लोग सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में देखते हैं। प्रथम पुर्तगाली यात्री जो भारत आया था, 90 दिन का यात्रा करके वास्को डी गामा आया था। किसके सहायता से वो पहुंचा था? अब्दुल मानिक के सहायता से। पुर्तगालियों के मुख्य उद्देश्य थे व्यापार का विस्तार, धर्म का प्रसार। जमोरिन के द्वारा स्वागत किया गया था उसका। वास्को डी गामा की भारत की पहली यात्रा 1497 से 99 में हुई थी। यहाँ दिख रहा है लिस्बोन से इधर से होते हुए, पुर्तगाल से होते हुए केप ऑफ गुड से यात्रा करते हुए वो भारत में कोचीन के तट पे पहुंचा था। दूसरा पुर्तगाली यात्री केब्राल था, 1500 एडी में आया था। 1502 एडी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। प्रथम कंपनी कोचीन में खोला, केरल के कोचीन में। प्रथम वायसराय पुर्तगाली बना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 3 मुख्य पुर्तगाली गवर्नर भारत आए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1503 से 1509 एडी तक। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 एडी तक। नूना द कून्हा 1529 से 1538 एडी तक। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1503 से 1509 एडी तक प्रथम वायसराय रहा। समुद्री नीति प्रारंभ किया, शांत जल की नीति चलाया। चोल का युद्ध, गुजरात के शासक ने अल्मेडा को हराया, इसके शासनकाल में ही हुआ था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1503 से 1509 तक रहा, गठबंधन को हरा दिया था। कौन सा गठबंधन था? मिस्र, तुर्की, गुजरात एक तरफ से लड़ रहे थे और एक तरफ था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और ये सबसे शक्तिशाली बन गया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 एडी तक भारत में रहा। दूसरा शक्तिशाली वायसराय बना। नीले पानी की नीति को प्रतिबंधित
किया, जिसे हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। ये फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहलाया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। गोवा को जीता 1510 में यूसुफ आदिल शाह से। ईसाई स्कूलों की स्थापना भी करवाई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 AD तक है। बार बार हम इसलिए रिपीट करते हैं ताकि वो याद हो जाए कब से कब तक का था। कृष्ण देव राय के समकालीन था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कृष्ण ने पुर्तगालियों को एक किला बनाने की अनुमति दी। कहाँ? भटकल में। अपनी सेना में भारतीयों की नियुक्ति करवाई। भारत में पुर्तगाल बस्तियां बसाई। नून्हा द कून्हा 1529 से 1538 AD तक रहा। 1530 में गोवा पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनी। व्यापार का विस्तार हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? सेंथोमी मद्रास में, हुगली में और दीव में। पूर्वी तट पर वाणिज्य और व्यापार विकसित हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ संघर्ष। कार्टेज प्रणाली पुर्तगालियों द्वारा लागू हुआ। कहाँ? हिंद महासागर और अरब सागर में। क्या है ये कार्टेज प्रणाली? हिंद महासागर में एक व्यापार के लिए परमिट देना। कार्टेज प्रणाली किसके लिए है? अरबी और भारतीयों के लिए। अकबर ने कार्टेज प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। बारूद और काली मिर्च पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सिर्फ भारतीयों के लिए। अन्य तथ्य: राजनैतिक विवाह करवाया कैथरीन का चार्ल्स द्वितीय से 1661 में। अकबर ने हुगली में व्यापार की अनुमति दी। शाहजहां ने हुगली को जीत लिया। स्वाली का युद्ध इसी के काल में हुआ था। ब्रिटिश एवं पुर्तगालियों के बीच संघर्ष कहाँ हुआ था? सूरत के पास। स्वाली का युद्ध का कारण क्या था? देखते हैं। परिणाम इसका क्या निकला? ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को हराया। ब्रिटिश कमांडर थॉमस बेस्ट था। पुर्तगालियों के पतन के कारण, इनके जो कंपनी थे इनके पतन का क्या क्या कारण है? उत्तराधिकारी बेहद कमजोर एवं अकुशल था। कर्मचारियों का वेतन कम और भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। हिंद महासागर में लूट आरंभ हो गई थी। भारत में व्यापार सीमित था। नए उपनिवेश ब्राजील की खोज कर ली थी इन्होंने। तो यही कुछ 4-5 कारण है पुर्तगालियों के पतन के कारण। पुर्तगालियों के पतन के और भी कुछ कारण है। धार्मिक सहिष्णुता की कमी, प्रतिस्पर्धी कंपनियां अधिक हो गई थी, व्यापार तकनीक की कमी थी, पुर्तगाली शासकों का नियंत्रण था अधिक। पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान है भारत आने में? स्कूल एवं कॉलेज की शुरुआत हुई। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। गोवा में 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया। जहाज निर्माण शुरू हुआ। जापान के साथ व्यापार को श्रेय भी दिया जाता है। पुर्तगालियों का और क्या योगदान था? कुछ नई फसलें आरंभ हुई भारत में। तंबाकू, आलू, टमाटर, अनानास। गोथिक कला की भी शुरुआत हुई। अब हम लोग डच के बारे में देखते हैं। डच का कंपनी भारत कब से कब तक रहा? 1602 से 1759 तक। नीदरलैंड से आए थे डच। पुर्तगालियों के बाद भारत आए। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। कंपनी की स्थापना 1902 में संसद के चार्टर से हुआ। डच कंपनियों के पास अधिकार था युद्ध में भागीदारी करने का, संधियां करने का और दुर्गीकरण करने का। इंडोनेशिया के व्यापार में अधिक रुचि था। प्रारंभिक परमिट 21 वर्ष के लिए मिला था डच कंपनी को। एकाधिकार प्राप्त मसाले और सूती वस्त्र पे था। इंडोनेशिया में व्यापार मसालों पर केंद्रित था। भारत में डच फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1605 में। आंध्र प्रदेश में लगाया गया। तमिलनाडु का दुर्गीकरण पुलिकट में 1610 में हुआ। गुजरात के सूरत में 1616 में डच फैक्ट्री बना। चिंसुरा में 1653 में। बंगाल गुस्ताबुल का किला 2 जगह पे। और केरल के कोचीन में 1663 में बना। कासिम बाजार पटना में 1655 में बना था। ये कहाँ है? बिहार में। सूती कपड़े यूरोप भेजे जाते थे डच के द्वारा। सबसे लाभ वाली फैक्ट्री सूरत में बना था इनका, डच का। और डचों की अधीन सूती वस्त्रों का निर्यात बहुत प्रसिद्ध हुआ। भारत में डच फैक्ट्री, भारत में व्यापार का क्या क्या चीज़ का होता था? नील, सोरा और सूती वस्त्र। भारत में मुख्य प्रतिद्वंदी थे ब्रिटिश और फ्रांसीसी। 1759 में बेदरा का युद्ध ब्रिटिश द्वारा पराजित हुआ। इन्होंने जीता जकार्ता। स्थापना बैटिबिया नगर श्रीलंका के द्वारा हुआ।
पतन के कारण क्या था डच फैक्ट्री के? डच सरकार का सीधा नियंत्रण था। भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया के व्यापार में अधिक रुचि थी। नौसैन्य शक्ति का अभाव था। अब हम लोग ब्रिटिश के बारे में देखते हैं। प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्टन हॉल 1599 में भारत आया। सबसे योजनाबद्ध एवं शक्तिशाली था ये लोग। कंपनी स्थापित 1599 में किया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। लंदन के मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा भेजा गया था इन्हें। 31 दिसंबर 1600 में महारानी के रॉयल चार्टर द्वारा 15 वर्ष का परमिट दिया गया। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी। 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए अनुमति दी। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार था। क्या बोला जा रहा है? प्रारंभिक उद्देश्य। हमेशा के लिए यही उद्देश्य नहीं रहेगा, ये तो पूरा भारत पे शासन करने के लिए आया था। ब्रिटिश कंपनी की पहली यात्रा जावा और सुमात्रा 1601 में हुई। 1604 में कंपनी भारत की ओर बढ़ी। 1608 में हॉकिंस भारत आए। व्यापार का प्रारंभिक विस्तार सूरत, अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा और आगरा में हुआ। सूरत से नियंत्रण किया जाता था ये पांचों जगह पे। 3 ब्रिटिश राजदूत भारत आए। विलियम हॉकिंस 1608 में आगरा आए। अनुमति हेतु 400 का मनसब और खान की उपाधि प्रदान किया गया इन्हें। कैप्टन बेस्ट 1611 में आए। व्यापार में रियायत पाने के लिए आगरा ही आए थे। सर थॉमस रो विस्तार हेतु अजमेर आए थे। ब्रिटिश कारखाने दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम और पेट्टापुल्ली 1611 में बना था इनका। गोलकुंडा के शासकों से सुनहरा फरमान प्राप्त किया गया था। पूर्वी तट पर फैक्ट्री बालासोर और हरिहरपुरा बना था। और 1651 में हुगली, बंगाल, ब्रिजमैन, कासिम बाजार, पटना और राजमहल बना था। 3 प्रमुख नगर बसाए थे। फ्रांसिस डे मद्रास, पोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में। बम्बई को बसाया था गेराल्ड अंगियार ने। जॉब चौर्नो को बसाया कोलकाता का फोर्ट विलियम। कालीकाता, सूतानाती, गोविंदपुर 3 जगह कलकत्ता में। एक अन्य ब्रिटिश कंपनी 1634 में ब्रिटिश संसद ने सभी के लिए व्यापार की घोषणा कर दी। इसके पश्चात एक नई कंपनी बनी। अंग्रेजी कंपनी पूर्व में व्यापार करती थी। विलियम नोरेसिस औरंगजेब के दरबार में आया। 1702 से 1709 दोनों कंपनी का विलय हो गया। कुछ महत्वपूर्ण और सूचना। बंगाल का पहला गवर्नर विलियम हेज बना। ये उतना प्रसिद्ध नहीं है इसलिए लोग इसे ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है। सूरत फैक्ट्री का संस्थापक थॉमस एडवर्ड्स था। 1717 में दस्तक प्रणाली कंपनी का मैग्ना कार्टा फर्रुख हसियर का फरमान बंगाल, हैदराबाद और गुजरात में लागू हुआ। भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को देखते हैं। इस सब में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो अच्छे से हम लोग इसको देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? 1758 से 1772 तक। फर्स्ट गवर्नर बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव 1758 से 60, फिर 1765 से 67 तक। बंगाल के गवर्नर जनरल 1772 से 1833 तक रहे। पहला गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, और पहला गवर्नर जनरल पूछे बंगाल को तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा 1772 से 1785 तक। भारत के गवर्नर जनरल पूछे पहला तो विलियम बेंटिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम ब्रिटिश वायसराय पूछे तो प्रथम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग और अंतिम हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। जो भारत का गवर्नर जनरल अंतिम था वही हो जाएगा प्रथम ब्रिटिश वायसराय। स्वतंत्रता के बाद प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। डेनिश डेनमार्क से आए थे 1616 में। सबसे कमज़ोर थे। कारखाने 1620 में ट्रेंकोबार तमिलनाडु में बसाया था। 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में बनाया था। 1845 से 1853 में भारतीय व्यापार ब्रिटिशों को बेच दिया, उसके बाद चला गया। 1868 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बेच दिया। अब हम लोग फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं। फ्रांस से आए 1664 में। फ्रांसीसी भारत में ब्रिटिश की मुख्य प्रतिद्वंदी इन्हीं के साथ था।
प्रथम फ्रांसीसी नागरिक फ्रांसिस कैरे 1667 में आए। फ्रांसीसी शासक लुई 14वें थे उस समय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में कॉलबर्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। एक सरकारी कंपनी था। राज विशेषाधिकार और वित्तीय संसाधन भी दिया गया था। प्रथम कारखाना सूरत में खोला गया था फ्रांसीसी के द्वारा। दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में 1669 में। 1672 में सेंथोमी का युद्ध हुआ। डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को हराया, सेंथोमी को प्राप्त किया। 1673 में पुदुचेरी की स्थापना हुई। चंद्रनगर बंगाल में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन हुए। फ्रांसिस मार्टिन स्थापना फोर्ट लुई में। प्रारंभिक उद्देश्य इनका भी व्यापार ही था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। फ्रांसीसी के पतन के कारण क्या क्या थे? भारत में फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांसीसी सरकार का सहयोग नहीं मिला। ब्रिटिशों की नौसैन्य शक्ति अधिक शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी की अपेक्षा ब्रिटिश गवर्नर अधिक सक्षम थे। फ्रांसीसियों की अपेक्षा ब्रिटिश का प्रशासन अधिक व्यवस्थित था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हेल्पफुल तो रहेगा ही। हिस्ट्री का एक एक मेन टॉपिक जो है सारा यहाँ डिस्कशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।